अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पार्टी आयोजित की और उस पार्टी के अंदर अपने कैबिनेट के मंत्री को बुलाया, सांसदों को बुलाया, साथ ही उसमें पत्रकारों को भी बुलाया गया। करीब करीब 2600 मेहमान थे उस पार्टी में शामिल होने के लिए। जब मेहमान आ रहे थे तो उन्हें कई लेयर थी सुरक्षा की, उन लेयर को पार करना था। जहाँ जहाँ से भी लोगों को गुजरना होता था वहाँ वहाँ उनका नाम, पता, उनका एड्रेस, कहाँ कहाँ के वो काम करते हैं, हर एक छोटी से छोटी जानकारी थी जो उनकी चेकिंग हो रही थी। उसके बाद ही वो प्रवेश कर सकते थे। ऐसी पहली लेयर होती थी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और 6 लेयर पार करने के बाद फिर एक बड़ा सा हॉल होता है। उस बड़े से हॉल में पार्टी आयोजित की जा रही थी, उसमें बैठकर खाना खाया जा रहा था। सब कुछ जैसे नियम तय कर दिए गए थे, जैसे एक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा सोचा था। लेकिन एक व्यक्ति जो एक आम इंसान होता है, इन सभी सुरक्षा घेरों को तोड़ता हुआ वो अंदर तक पहुंच जाता है। यानी कि उसने 5 सुरक्षा घेरों को तोड़ दिया था, 6वें सुरक्षा घेरे पर वो पहुंच जाता है। जैसे ही उसे रोकने की कोशिश की जा रही थी तो वो रुकता नहीं है, दौड़कर अंदर भागने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच में उसने एक के बाद एक लगभग 8 गोलियां चला दी थी। हालांकि उसे सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उससे पूछा जाता है तुम यहाँ क्यों आए, कैसे आए, तो उसने पूरी कहानी बताई। जब कहानी बताता है तो उससे फिर ये भी पूछा जाता है कि तुम क्या करना चाहते थे, तुम्हारा मकसद क्या था। तो उसने कहा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहता था और उसको मारने के लिए उसके पास एक शॉटगन होती है, एक हैंडगन होती है, साथ ही उसके पास कई चाकू भी होते हैं। वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात यही थी कि जहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, जहाँ पर 6 सुरक्षा घेरे बनाए गए थे, वो 5 सुरक्षा घेरों को कैसे पार कर जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। 25 अप्रैल 2026 की शाम का वक्त था, लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक हिल्स होटल है और ये हिल्स होटल व्हाइट हाउस से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इस तय तारीख को व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर आयोजित किया जाता है और उसमें चीफ गेस्ट थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी। साथ ही यहाँ पर उपराष्ट्रपति हों या विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हो या फिर FBI के डायरेक्टर हों, इन सहित देश के जाने माने नेता भी, साथ ही अमेरिका के जो मशहूर पत्रकार हैं वो भी, उन्हें इस डिनर पार्टी में शामिल किया गया था, उन्हें आमंत्रित किया गया था। इस तरह से मेहमानों की जो संख्या बैठ जाती है लगभग 2600 के आसपास बैठ जाती है, क्योंकि वो जो हॉल है, वो जो जगह है, वो अपना आप में बहुत विशाल है, बहुत बड़ी, जिसमें 2600 लोग एक साथ बैठकर आराम से खाना खा सकें। आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा एरिया होगा जहाँ पर डिनर पार्टी हो रही थी। और डिनर पार्टी का जो उद्देश्य था वो 2 उद्देश्य थे। पहला, वो जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उन पत्रकारों को सम्मानित भी करना था, साथ ही जो आपस में मेल जोल बढ़ाना था। यानी कि जो राजनेता हैं, जो VVIP हैं, उन VVIP का पत्रकारों के साथ आपस में मेल जोल, क्योंकि कई बार पत्रकारिता करते हुए, अपना काम करते हुए कई तरह के मतभेद भी हो जाते हैं, कई नेताओं से हो जाते हैं, कई अधिकारियों से हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ये मतभेद हैं, उन मतभेदों को भी दूर करना था, एक पार्टी आयोजित करनी थी और आपस में बातचीत करनी थी। अब राष्ट्रपति को अपना इसमें जो बयानबाजी थी वो बोलना था, कुछ समझाना था। इसी बीच में एक बड़ा अधिकारी उनके पास आता है। बड़ा अधिकारी एक छोटे से कागज़ पर लिखकर कुछ दिशा निर्देश देता है कि आपको कुछ इस तरह से बोलना है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पत्रकार हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं, कई तरह के बहुत खतरनाक सवाल भी पूछ सकते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो घिर जाएं। तो इन बिंदुओं पे आपको बातचीत करनी है। और ये लगभग समय हो रहा था 25 अप्रैल की रात, लगभग 8:41 या 40 मिनट के आसपास का वक्त हो रहा था। हालांकि यहाँ पर जितने भी मेहमान आ रहे थे वो उन मेहमानों के आने से पहले ही दोपहर 2 बजे से यहाँ सुरक्षा घेरा को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया जाता है। और यहाँ पर कोई भी आम आदमी हो सकता है, उसको आने की कोई भी अनुमति नहीं थी, कोई भी उस एरिया में भी नहीं आ सकता था। इसके अलावा जो भी आएगा उसको आने के लिए या तो टिकट होना चाहिए या फिर WHCA यानी कि व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन के दस्तावेज होने चाहिए। साथ ही जिस व्यक्ति को आना है उस व्यक्ति का नाम एक लिस्ट में होना चाहिए, कंप्यूटर पे उसका नाम अंकित होना चाहिए, उसकी आंखों के रेटिना का टेस्ट भी होगा, क्योंकि बिना उसके दस्तावेज जो भी फिंगरप्रिंट हैं वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। 6 लेयर बनाई हुई थी और 6 लेयर बनाने का मकसद ये था कि कोई बाहरी तत्व या कोई वैसा खुरापाती व्यक्ति कोई यहाँ पर प्रवेश ना कर जाए। इसके लिए जो मेटल डिटेक्टर था वो भी लगाया जाता है और आसपास की जो जितनी भी बिल्डिंग थी वहाँ पर स्नाइपर भी लगाए गए थे, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखाई देता है तुरंत उसको गोली मारने के आदेश भी दिए गए थे। इसी तरह से बहुत बड़ी संख्या में जो राष्ट्रपति हैं
उनकी पत्नी हैं या उपराष्ट्रपति है, उनके आसपास का जो एक घेरा बनाया हुआ था वहाँ बुलेट प्रूफ पहने हुए सुरक्षा के अधिकारी थे ताकि कोई उनके पास तक पहुँच ना सके। और ये सुरक्षा का जिम्मा दिया गया था यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस को, महानगरीय जो लोकल की पुलिस थी उसको, परिवहन का प्रशासन उसको, नेशनल गार्ड थे वो, और साथ ही जो वहाँ की एक सुरक्षा एजेंसी है FBI, जिससे क्या भारत के अंदर CBI होती है। इस तरह की एजेंसियाँ थीं जो लगी हुई थीं ताकि मेहमानों को कोई दिक्कत ना हो जाए, ताकि कुछ सुरक्षा में कोई सैन न लग जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जैसे रात के 8:40 के आसपास का वक्त हो रहा था, 5 घेरे तोड़ता हुआ एक व्यक्ति कैसे 5 घेरे पार कर जाता है, सीधा छठवें पहुंच जाता है। छठवां घेरा पार करते ही अब वो बड़े वाले हॉल के अंदर प्रवेश कर सकता था जहां पर 2600 मेहमान बैठकर खाना खा रहे थे, जिसमें पत्रकार भी होते हैं, जो सीनियर पत्रकार हैं, साथ ही सांसद भी हो सकते हैं, उसमें मंत्री भी हैं, उसमें राष्ट्रपति भी हैं, और जो सुरक्षा की एजेंसियां हैं उनके डायरेक्टर, उनके बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल थे उसमें। जैसे उसने उस घेरे को 6वें घेरे को पार करने की कोशिश कर रहा था, सुरक्षा कर्मियों की उस पर नज़र पड़ जाती है। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की जब कोशिश की तो वो लोगों को धकेलते हुए बल्कि बहुत तेज़ी के साथ वो स्पीड से आगे बढ़ता है, और जैसे स्पीड से आगे बढ़ता है तो उसके हाथ में हथियार होते हैं, शॉर्ट गन होती है उसके हाथ में, साथ ही हैंड गन होती है। उसने एक के बाद एक लगभग 8 राउंड गोलियाँ चला देता है, और 8 राउंड गोली चलाने के बाद वो अंदर प्रवेश करने ही वाला था, लेकिन इसी बीच में एक सुरक्षाकर्मी को भी गोली लग जाती है। ये गनीमत रहती है कि जो गोली लगती है वो सुरक्षाकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पे लग जाती है, इसलिए वो घायल तो हो जाता है लेकिन बच जाता है। इसके बाद जैसे ही अंदर ये आवाज़ पहुंचती है, क्योंकि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अब पत्रकारों को संबोधित करने के लिए, जो मेहमान आए थे उनको संबोधित करने के लिए, जो डिनर पार्टी में शामिल हो रहे थे उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, इस पार्टी का मकसद बताने के लिए वो अपनी बात रखने ही वाले थे कि जब गोली चलती है तो भगदड़ मच जाती है। इसी बीच में जितने भी VIP होते हैं वो इतना डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि आखिरकार करें तो क्या करें। इसी बीच में जहाँ जिसको मौका मिल रहा था वहीं वो छुपने की कोशिश कर रहा है, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं, उनकी जो पत्नी होती है, उपराष्ट्रपति होते हैं, वो भी जगह जगह जहाँ मौका मिल रहा था वहीं अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने इसे घेरा बनाया, और घेरा बनाने के बाद तुरंत ही तत्काल उनको यहाँ से अपने कब्ज़े में लेते हैं, और कब्ज़े में लेने के बाद यहाँ से सीधा लेके जाते हैं बंकर में, ताकि ऐसा ना हो कि एक हमलावर ना हो सकता है कि ज़्यादा हमलावर हों। इसके पीछे की क्या साजिश थी, क्या नहीं थी, अब ये पता करने की कोशिश की जा रही थी। जब हमलावर पकड़ा जाता है, उससे पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक अकेला है, सिंगल है, उसका नाम होता है कॉल टॉमसन एलन। जब पकड़ा जाता है तो उसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास होती है, और वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जो कि रहने वाला होता है कैलिफोर्निया का। कैलिफोर्निया का है, उसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट की थी। इसके बाद उसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से उसने विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की थी, और वो टीचर का काम करता है, और कंप्यूटर में उसने कई तरह के प्रोग्राम भी बनाए हुए थे। जब उसे पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो वो कहता है कि साहब मैं तो सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही था कि जहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जहाँ दोपहर 2 बजे के बाद से हर किसी की व्यक्ति के आने पर यहाँ पर पूरी तरह से पाबंदी थी, तो तुम यहाँ कैसे पहुँचे? कैसे तुमने 5 लेयर जो थी सुरक्षा की, उन पाँचों की 5 लेयरों को पार कर दिया, 6वीं तक कैसे पहुँचे? तब उसने बताया कि साहब उसने पहले से ही होटल के अंदर रूम ले रखा था, और पहले से रूम लेने की वजह से ही वो जिसके पास शॉर्ट गन थी या हैंड गन थी या कई उसके पास चाकू थे, वो सामान लेकर पहले से ही पहुंचा हुआ था, और वो राष्ट्रपति से कहीं ना कहीं नफ़रत करता था, इसलिए उनको वो ख़त्म करना चाहता था। कमला हैरिस के लिए भी उसने $25 उसने भुगतान किया था, यानी कि उसके चुनाव में मदद की थी, लेकिन वो मारना क्यों चाहता था? सिर्फ नफ़रत की ही वजह थी। हालांकि अभी उसके मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सोशल मीडिया पर वो किस तरह की पोस्ट किया करता था, किससे वो इन्फ्लुएंस होता है, उसके जो कंप्यूटर में किस तरह के रिकॉर्ड हैं, उसके मोबाइल के रिकॉर्ड किस किस से बातचीत करता है, किसी ने भेजा है, किसी ने नहीं भेजा है, अपनी मर्ज़ी से आया है, क्यों आया है, बहुत सारे सवाल हैं। साथ ही जो उसकी व्यक्तिगत पर्सनल हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है, लेकिन जितना उसने बताया उतना उस पर फ़िलहाल तो यकीन कर लिया जाता है। और ये यकीन ना करने वाली बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो लगे हुए बड़े बड़े अधिकारी थे, वो खुद भौचक्के रह जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी सुरक्षा में ये सेंध कैसे लगा सकता है। होटल में जब ये यहाँ पर पार्टी होने वाली थी, उस पार्टी से पहले ही एक एक कमरे को वाक़ात चेक किया गया था, उसके बाद भी वो कहाँ छुपा हुआ था। इसलिए जब मीडिया में ये बात चलने लगती है तो कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी शुरू हो जाती हैं, और प्रतिक्रियाएं इसलिए भी शुरू हो जाती हैं कि इससे पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार हमला हुआ था, जुलाई 2024 की बात है, जब वो अपने एक पेंसिल्वेनिया के अंदर एक पार्टी को, एक रैली को संबोधित करने वाले थे। तभी गोली आती है और गोली का जो एक छर्रा होता है वो कान के पास लग जाता है। तब भी बड़ा वो एकदम मामला हाईलाइट हो गया था। लेकिन यही सब लोग इसी बात को लेकर सोचने पर मजबूर हैं कि कहीं ये किसी प्रायोजित तो नहीं है, इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। लेकिन इसी बीच में फिर पुरानी बातें भी याद ताज़ा हो जाती हैं। साल 1865 की बात है, 14 अप्रैल की तारीख है, जब अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होते हैं अब्राहम लिंकन, जब वो अपने चचेरे भाई के एक प्रोग्राम में यानी कि एक नाटक में शामिल होने के लिए गए थे। तो इसी बीच में एक अभिनेता होता है, एक्टर है, जिसका और जो जासूस भी होता है, दक्षिणपंथी का समर्थक भी होता है, जिसका नाम जॉन विल्कस बूथ होता है। उसने अमेरिका के पहले राष्ट्रपति को बहुत करीब जाता है और करीब जाने के बाद उनके सर में गोली मार देता है और जैसे भी गोली लगती है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में 7-8 घंटे तक वो रहते हैं और इस कोमा में जाने के बाद उनकी अगले ही दिन यानी कि 15 अप्रैल साल 1865 में सुबह 7:22 के आसपास वो दम तोड़ देते हैं। और ये जो घटना है, इस तरह के अमेरिका के राष्ट्रपतियों में पहले भी कई बार हमले होते रहे हैं। लेकिन यहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया की प्रतिक्रिया आती है, उस प्रतिक्रिया पर लेकर कहीं लोग ये भी कहते हुए थकते नहीं हैं, ये भी कहते हुए पीछे नहीं हटते हैं कि इसमें हो सकता है कि राष्ट्रपति की खुद अपनी ही चाल हो। ये अपनी है क्या है ये तो खैर हम नहीं कह सकते, ना हम इस बात का कैसे कोई दावा कर रहे हैं। लेकिन इतने बड़ी सुरक्षा में सेंध लगाना ये अपने आप में कई तरह के सवाल तो खड़ा करता ही है। फिर इसके बाद पूरी दुनिया में ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और जो वायरल होता है तो इस व्यक्ति के बारे में जानने लगते हैं और हमला क्यों किया गया इसके बारे में जानने लगते हैं। ये बात सुनना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप से ही। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उन्होंने कुछ अपने पॉइंट रखे। उन्होंने कहा कि जो सुरक्षा बल थे, जो सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई थी, उनका बहुत ही शानदार तरीके से काम रहा। उन्होंने न केवल उसको पकड़ा बल्कि एक सुरक्षाकर्मी को गोली भी लग जाती है और उसने हालांकि वो ठीक है, सुरक्षित है और वो ठीक भी हो जाएगा। उन्होंने उनकी भी तारीफ़ की। साथ ही वो कहते हैं कि जो हमलावर है वो लॉन वुल्फ यानी कि वो एक अकेला हमलावर होता है और वो बीमार मानसिकता वाला व्यक्ति है। और जैसे कई राष्ट्रपति होते हैं तो राष्ट्रपतियों पर इस तरह के लोगों हमलावर होते ही हैं, तो ये कोई पहली बहुत बड़ी बात नहीं है। वो खुद भी इस बात को कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए राष्ट्रपति तो हमेशा निशाने पर रहते ही हैं। ये निशाना नहीं लगा पाया, ये एक अलग बात है। वो कहते हैं कि अटल रहने का लक्ष्य यानी कि वो एक पब्लिक को, दुनिया को एक संदेश भी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो लक्ष्य है उसे ये इस तरह के लोग कोई विचलित नहीं कर सकते। यानी कि उनका लक्ष्य है कि वो कहते हैं कि मुझे ईरान पर जो युद्ध जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और वो ईरान पर अपनी जीत हासिल करके ही रहेंगे। इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और इस तरह के अगर हमले होते हैं तो उन्हीं राष्ट्रपतियों पर हमले होते हैं जो राष्ट्रपति लीग से अलग हटकर कोई भी काम करते हैं। साथ ही वो देश के वासियों से अपील भी करते हैं। अपील करने के बाद कहते हैं कि ये पहली बार नहीं है बल्कि गणतंत्र पर पहले भी हमले होते रहे हैं और आप लोग यानी कि पूरे अमेरिका वासियों को उन्होंने अपील की कि आप लोग जो आपस के मतभेद हैं उन मतभेदों को दूर करें। और जब पिछली बार जो इन पर हमला हुआ था 2024 में जुलाई का महीना था, जब वो रैली कर रहे थे, तो इसी रैली के दौरान ही उन पर एक थोड़ी मतलब चोटिल भी हो जाते हैं। लेकिन तब भी उनके उस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे थे और आज भी सवालिया निशान खड़े कर रहे थे कि जहां पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप पर ही क्यों हमले हो जाते हैं? क्या है इसके पीछे की वजह? क्या दुनिया की सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं या कुछ और वजह है? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आबिद हसन हैं और अमजद सैफ़ी हैं जो कि मेरठ करने वाले हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और सुनील हैं, इनकी शादी की सालगिरह है। सुनील को शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शिवांगी शर्मा, उमेश राजपूत, विलाल खान, डॉक्टर आरिफ, मनजीत शर्मा, संदीप पाल, विशाल शर्मा, समीर राजकुमार, जीतू पंडित, वसीम खान, बिलाल उमर अंसारी, विनय श्रीवास्तव, रवि चौधरी, महेश तोमर, मोहित राजपूत, जुबैर त्यागी, योगेंद्र सिंह, रुपेंद्र तिवारी, राहुल चौहान, राजू कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।